होली के 4 दिन बाद देश के अलग अलग हिस्सों में यह त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में इस दिन जो रंग दिखते हैं वो बेहद ही अद्भुत हैं। यहां पर रंग पंचमी पर गेर निकाली जाती है। जुलूस के रूप में निकाली जाने वाली इस गेर में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और दिव्य अंदाज में यहां पर रंग गुलाल उड़ाए जाते हैं। तो आज इंदौर में बहुत ही धूमधाम से रंग पंचमी मनाई गई, गेर निकाली गई। तो देखिए इस उत्सव के दिव्य और भव्य रंग। ये रंग पंचमी के शानदार रंग हैं। होली का ये दिव्य और अद्भुत अंदाज है। उत्सव मनाने उमड़ा जन सैलाब। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के इंदौर की हैं, जहां रंग पंचमी को लेकर लोगों का जोश सातवें आसमान पर नजर आया। यहां रंग पंचमी पर परंपरागत गेर निकाली गई, जिसमें शामिल होने सुबह से ही इंदौर के लोग राजवाड़ा की ओर निकल पड़े। राजवाड़ा में जमकर रंग बरसे, हवा में अबीर गुलाल बिखरे नजर आए। लोगों का हुजूम जब रंग उड़ाने निकला तो फिर ऐसी छटा बिखरी जिसने सबको मुग्ध कर दिया। होली के 4 दिन बाद होने वाले इस उत्सव का नजारा ऐसा है जो हर किसी का मन मोह ले। रंग और गुलाल की बौछारें ऐसी कि देखते ही दिल खिल जाए। हर किसी पर रंगों की ऐसी मस्ती छाई कि सब उसी में खोकर रह गए। रंग पंचमी के इस उत्सव का ऐसा भव्य और दिव्य माहौल, जिसका दीदार सिर्फ और सिर्फ यहीं हो सकता है। हर साल चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रंग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ये पर्व होली के 4 दिन बाद आता है। मान्यता है कि इस दिन स्वर्गलोक से देवता धरती पर होली खेलने आते हैं। ये उत्सव देश के कई हिस्सों में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी रंग पंचमी के रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर की रंग पंचमी सबसे ज्यादा मशहूर है। इन अद्भुत नजारों से आप खुद इंदौर के रंग पंचमी के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ इस उत्सव को लोग कितने भव्य स्तर पर मनाते हैं। पिचकारी, टैंकर, मिसाइलें, हर तरफ से फिजाओं में रंग ही रंग बिखेरे गए। हर तरफ रंगों की बौछार और हर किसी पर चढ़ा रंग। यहाँ सही मायने में इसी दिन होली खेली जाती है। इस दिन बड़े पैमाने पर जुलूस निकाली जाती है, जिसे गेर कहा जाता है, जिसमें जमकर रंग गुलाल उड़ाया जाता है। ये उसी गेर का अद्भुत नजारा है जिसमें लोग जमकर थिरक रहे हैं। राजवाड़े के चारों तरफ इस गेर की अद्भुत छटा दिखाई पड़ी। इंदौर में गेर की परंपरा बहुत पुरानी है। इंदौर के लोगों ने इस परंपरा को उसी जोश और जज्बे के साथ कायम रखा है। गेर में शामिल हुजूम को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी
व्यवस्था को बनाए रखने में जुटे दिखे। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती के साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी गई। गेर में इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए जिनकी गिनती संभव नहीं। गेर के इन दिव्य नजारों का आनंद लेने के लिए देश से लेकर विदेश तक से लोग पहुंचते हैं। इसमें लोग जमकर मस्ती भी करते हैं। तरह तरह के पोशाक और मुखौटों में भी लोग शामिल होते हैं। ये गेर जहां जहां से गुजरती है वहां रहने वालों का भी बेसब्री से इसका इंतजार रहता है। गेर के पहुंचने पर वो इसकी झलक देखने अपनी बैल्कनी में पहुंच जाते हैं और गेर का अपने अंदाज में स्वागत करते हैं। कुल मिलाकर ये ऐसी अद्भुत परंपरा है जिसमें शामिल होने की हर किसी की इच्छा जरूर होती होगी, क्योंकि इसका रंग इतना लाजवाब है जो हर किसी को अपनी ओर खींच ले। इंदौर से रवीश पाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दरअसल गेर निकालने की परंपरा बहुत पुरानी है। इसका मकसद आपसी भेदभाव को मिटाकर समाज में भाईचारा कायम करना है और इसी सोच के साथ इस परंपरा की शुरुआत हुई थी, जिसमें राजवंश से लेकर आम लोग सब मिलकर एक साथ होली खेलते थे। और इंदौर में ये परंपरा आज भी उसी तरह से कायम है। यहाँ के लोग तो इसमें शामिल होते ही हैं, लेकिन देश विदेश में भी इसकी अद्भुत छटा देखने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में इस गेर में शामिल होते हैं। ये रंग पंचमी का उल्लास है। ये इंदौरी गेर बेहद खास है। हर तरफ रंग गुलाल की बौछार है। होली के 4 दिन बाद रंग पंचमी के दिन गेर निकाले, ये परंपरा बहुत ही पुरानी है। गेर निकालने की ये परंपरा बहुत पुरानी है। इंदौर में गेर निकालने की परंपरा के बारे में कहा जाता है कि ये होलकर वंश के समय से ही चली आ रही है। इस दिन होलकर राजवंश के लोग जनता के साथ होली खेलने के लिए निकलते थे और पूरे शहर में घूमते थे। इसका मकसद सामाजिक भेदभाव को दूर रखकर आपसी सौहार्द और भाईचारा बढ़ाना था। राजवंश खत्म होने के बाद भी ये परंपरा उसी तरह जारी रही। यहाँ सब मिलकर गेर निकालते हैं। तमाम समितियां और संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। गेर निकालने का परंपरागत मुख्य मार्ग गौराकुंड चौराहे से राजवाड़ा तक रहता है। इसके अलावा शहर के अलग अलग हिस्सों से भी गेर निकाली जाती है। वो सब भी राजवाड़ा पहुंचकर ही समाप्त होती है। इस साल गेर को और खास बनाने के लिए आयोजकों ने संसाधनों को दोगुना कर दिया। इसके पीछे भी खास मकसद है। इंदौर की इस विश्व प्रसिद्ध गेर को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कराना। रंगों की इसी पंचमी को खास बनाने वाली गेर को विश्व धरोहर बनाने के लिए एक बार फिर से कोशिशें तेज कर दी गई है। गेर को विश्व स्तरीय पहचान दिलाने की कवायद में जिला प्रशासन पूरी गंभीरता से जुटा है। यही वजह है कि इस बार की गेर को भव्य बनाने में जिला प्रशासन के साथ ही नगर निगम की भी खास भूमिका है। इंदौर का गेर है, 70 साल की ना हिस्ट्री है एंड प्रीवियसली एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनेस्को इनटैंजिबल हेरिटेज इवेंट के लिए मतलब एक प्रपोजल भेजा है एंड ये आई थिंक 2 साल के बीच में ना कंट्री से ही ना 1-2 प्रपोजल जाता है। संगीत नाटक अकेडमी है दिल्ली है, उसका ना मॉनिटरिंग करते हैं। इस बार भी हम लोग वापस डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से करेंगे, स्टडी करेंगे। जैसे कुंभ मेला का इंटैंजिबल हेरिटेज इवेंट बनाया गया है, दूसरे का डॉक्यूमेंटेशन करके हमारे स्ट्रेंथन करते हुए हम लोग ना भेजेंगे। आयोजकों ने भी इस बार गेर को और ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश की। सबकी एक ही तमन्ना है कि इस ऐतिहासिक गेर को यूनेस्को की धरोहर में जगह मिल जाए। को देखते हुए पिछले साल भी डाक विभाग ने
एक पोस्टल डाक टिकट जारी करा है रंग पंचमी का। तो ये भी एक बड़ा अच्छे गौरव की बात है और हमारा सबका ये सामूहिक प्रयास है, जितने भी हम गेर आयोजक लोग हैं, कि इस गेर को सुचारू रूप से अपने गंतव्य स्थान पर ले जाएं और वहाँ से वापस पलट के आ जाएं। ये 74 साल की उपलब्धि है जो शहर का नाम एक बार मध्य प्रदेश में नहीं हिंदुस्तान में नाम रोशन करेगी और धीरे धीरे अगर ये यूनेस्को में शामिल हो गए तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम रोशन करेगी। यूनेस्को में शामिल होने के बाद इस गेर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिलेगी। आयोजकों के मुताबिक 74 वर्ष पहले गेर यात्रा का नाम घेर यात्रा था, जिसका मतलब लोगों को घेर कर चलना था। लेकिन समय के साथ इसका स्वरूप बदलता गया और इसका नाम गेर पड़ गया। शुरुआत में कुछ लोगों के साथ बैलगाड़ियों पर पानी की टंकी बांधकर टोरी कॉर्नर से राजवाड़े तक यात्रा निकाली जाती थी, जिसमें कुछ चुनिंदा लोग ही शामिल होते थे। लेकिन जैसे जैसे गेर मशहूर होती गई, वैसे वैसे इसमें लोगों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली गई। और आज आलम ये है कि इंदौर से निकलने वाली गेर में प्रदेश ही नहीं बल्कि देश और विदेश से लोग खास तौर पर शामिल होने आते हैं। इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इंदौर के रंग तो आपने देख लिए हैं। आइए अब आपको लिए चलते हैं कर्नाटक के हुबली में, जहां पर रंग पंचमी के रंग नजर आए। यहां भी लोगों ने पूरे ही धूमधाम से रंग पंचमी का आनंद उठाया। गीत संगीत और डांस के साथ जमकर रंग गुलाल उड़ाए गए। त्योहार में बड़ी संख्या में शामिल होकर लोगों ने जमकर होली का लुत्फ उठाया। रंग पंचमी के साथ ही होली के त्योहार का समापन हो जाता है और इस अवसर का लोगों ने जमकर आनंद उठाया। तो कर्नाटक के हुबली की ये तस्वीरें हैं। इससे पहले एमपी के इंदौर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। भव्य तरीके से इंदौर में गेर निकाली गई और इस गेर में होली के रंग साफ नजर आए और भारी संख्या में जो लोग हैं वो जुटे हैं, फिर चाहे वो देसी लोग या विदेशी, सभी उस गेर में शामिल हुए और ऐसा ही रंग कर्नाटक में भी नजर आया। ये देखिए, होली के बाद होली के समापन के रूप में रंग पंचमी का ये त्योहार मनाया जाता है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से इसका आयोजन होता है और कर्नाटक के हुबली में भी लोगों ने जमकर रंग पंचमी का उत्साह मनाया। उसके आसपास के क्षेत्रों का स्मार्ट सिटी तो नाच गाकर अबीर गुलाल उड़ाकर रंग पंचमी कर्नाटक के हुबली में भी मनाई गई और ढोल नगाड़े के साथ नाचते गाते लोग यहां पर नजर आए। दो तस्वीरें हैं कर्नाटक के हुबली की और दूसरी तस्वीर है इंदौर की, जहां पर गेर निकाली गई और इस गेर में भी काफी संख्या में लोग शामिल हुए। यूनेस्को में भी शामिल होने वाला है गेर और डॉक्यूमेंटेशन बता दें कि पूरा हो चुका है और उसके बाद जो प्रसिद्धि है इसकी वो और बढ़ जाएगी। हालांकि देश विदेश से लोग यहां पर पहुंचते हैं इस गेर में शामिल होने के लिए और आज भी तमाम रंग इस दौरान नजर आए। तो कर्नाटक के हुबली में भी यहां पर रंग पंचमी का रंग साफ नजर आया। रंग पंचमी की शुरुआत महाकाल के दरबार से होती है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी रंग पंचमी की अद्भुत छटा दिखी। यहां पर श्रद्धालुओं से लेकर पुजारियों तक ने जमकर होली खेली। लेकिन यहां पर होली खेलने के लिए जिस रंग का इस्तेमाल किया गया वो बेहद खास है। आप भी देखिए महाकाल के दरबार की रंग पंचमी के रंग और जानिए कि आखिर क्यों मनाई जाती है रंग पंचमी। महाकाल के दरबार में रंग पंचमी की रौनक। महाकाल को अर्पित हुआ पर्व का प्रथम रंग। पुजारियों और श्रद्धालुओं ने खेली बाबा संग होली। रंग पंचमी पर महाकाल के दरबार में अद्भुत छटा देखने को मिली। यहां जमकर रंग गुलाल उड़े। पुजारी से लेकर श्रद्धालु तक पूरी तरह रंगे नजर आए। सबने दिल खोलकर रंग पंचमी पर होली का आनंद उठाया। यहां रंग पंचमी के लिए खास तौर पर टेसू के फूलों से बने रंग इस्तेमाल किए गए। 5 क्विंटल टेसू के फूलों से बने रंगों ने बाबा महाकाल के दरबार में हर किसी को अपने रंग में रंग दिया। बता दें कि रंग पंचमी का पहला रंग भगवान महाकाल को चढ़ता है और इसके बाद देश भर में ये त्योहार मनाया जाता है।
उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती के दौरान सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए और इसके बाद जल से भगवान महाकाल का अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद दूध, दही, घी, शक्कर और ताजे फलों के रस के साथ पंचामृत से पूजन किया गया। बाबा महाकाल का दिव्य श्रृंगार किया गया। बाबा की भस्म आरती की गई। रंग पंचमी पर तड़के भस्म आरती में महाकाल को शुद्ध रंग चढ़ाने की परंपरा है, जिससे शिवलिंग को शरण से बचाया जा सके। रंग पंचमी के लिए सोमवार से ही टेसू के फूलों का रंग बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और इसके लिए 5 क्विंटल टेसू के फूल मंगाए गए थे। इसी रंग से पुजारियों और श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में जमकर होली खेली। हम यहाँ भस्म आरती देखने आए और हमने रंग पंचमी वाले दिन बहुत एंजॉय किया, बहुत अच्छे से होली खेली महाकाल के साथ। भस्म आरती में सम्मिलित हुए हैं और आज बाबा के साथ बहुत अच्छे हमने रंग पंचमी मनाई है। बहुत अच्छा लगा आज बाबा के साथ रंग पंचमी मना के। रंग पंचमी महापर्व पर आज बाबा को विशेष श्रृंगार किया गया है। पंचामृत आरती कर के टेसू के फूल से ओरिजिनल प्योर प्राकृतिक टेसू के फूल का रंग बना करके बाबा को सर्वप्रथम रंग चढ़ाकर सभी भक्तों ने रंगों से आज पर्व का आनंद लिया है। और ऐसे ही अपने मालवा पूरे प्रांत में, उज्जैन, इंदौर, पूरे मालवा प्रांत में इस महापर्व रंग पंचमी पर्व को मनाया जाता है और विशेषकर बाबा महाकाल की भस्म आरती से विशेष बनाया गया आज बाबा का। क्या कामना की गई भक्तों के लिए? भक्तों के कल्याण के लिए, सुख शांति समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बाबा को आज सभी भक्तों के लिए ये कामना की गई।